दोस्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस दिन बेहद ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए तो व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर गुरुवार रात 1:59 पर शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर 5:54 पर शुरू होगा और 7:09 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय रात 8:09 पर है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए दिन भर भूखी प्यासी रहकर रात को चांद देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। ये व्रत पति पत्नी के बीच प्यार के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करता है। लेकिन सुहागिन महिलाओं के अलावा ये लोग भी करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। इन लोगों के लिए सुहागिन महिलाओं की तरह नियम एक जैसे नहीं होते। इन्हें चंद्रमा के दर्शन करके व्रत पालन की आवश्यकता नहीं होती। आइए जानते हैं कौन से हैं वो लोग जो ये व्रत कर सकते हैं। नंबर 1, कुंवारी कन्याएं। अक्सर कहते आपने सुना होगा कि करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं ही रख सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। कहते हैं कि मनचाहा वर पाने की इच्छा रखने वाली कन्याएं इस दिन करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। कॉलेज जाने वाली लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये व्रत रख सकती हैं, उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन कुंवारी कन्याओं को चांद देखकर व्रत पारण नहीं करना है, उन्हें तारे देखकर व्रत पारण करना चाहिए। नंबर 2, लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी हैं। वो लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी हैं और कुछ दिनों में शादी होने वाली है, वो लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। सुहागिन महिलाओं की ही तरह लड़कियां भी पूरा दिन निर्जला रहकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। सास के यहाँ से आई गई सरगी खाती हैं और रात के समय पति की फोटो या वीडियो कॉल के जरिए पति को देखकर व्रत का पारण करती हैं। नंबर 3, पत्नी का साथ देने वाले पति। आजकल नई नवेली सुहागिनों के पति भी अपनी पत्नी के प्रति प्यार जताने के लिए उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। वे भी पत्नी की तरह दिन भर भूखे रहकर अपना प्यार जताते हैं। लेकिन पतियों के लिए करवा चौथ का कोई ऐसा नियम नहीं होता। पत्नी के साथ वे भी दिन भर भूखे प्यासे रहकर साथ में ही व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के अनुसार इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपकी शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सरगी की जगह आप फल खाएं। कुंवारी कन्याओं को निर्जला व्रत रखने की जगह निराहार रहकर व्रत रखने की सलाह दी जाती है। निर्जला व्रत शादी के बाद रखा जाता है। इस दिन शिव पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन कुंवारी लड़कियां चांद नहीं बल्कि तारों को देखकर व्रत पालन करती हैं। साथ ही उन्हें छलनी की जरूरत भी नहीं है। बिना छलनी के ही तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जा सकता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत शुभ फल प्राप्ति के लिए इन नियमों की पालना करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। अगर आप करवा चौथ का व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक बार करवा चौथ के नियमों के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से विधि विधान से व्रत करना चाहिए। दोस्तों, किसी कारणवश कोई भी गलती हो जाती है तो व्रत का कोई शुभ फल नहीं मिलता। इसीलिए सावधान रहिए और इन करवा चौथ के व्रत के नियमों का पालन करें। इन नियमों के बिना करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले महिलाएं सरगी का सेवन करती हैं। सरगी आमतौर पर सास द्वारा अपनी बहू को दी जाती है। सरगी को सूर्योदय से पूर्व और चतुर्थी तिथि लगने से पहले खाया जाता है। तो चलिए महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देते हुए आपको बताते हैं कि सरगी में किन चीज़ों का सेवन करना ज़रूरी है ताकि पूरे दिन काम करने की एनर्जी आप में बनी रहे, साथ ही थकान और प्यास का एहसास भी ना हो। सरगी में फलों का महत्व। सरगी में आपको फल जरूर खाने चाहिए क्योंकि इनमें विटामिन और फाइबर्स भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही रसीले फलों के सेवन से दिन भर प्यास का एहसास नहीं होता। फलों का पाचन जल्दी ही और आसान होता है, इसीलिए आपको हैवीनेस भी फील नहीं होगी। एक बात का ध्यान रखें कि खाली पेट कभी भी सेब नहीं खाना चाहिए। इसे खाने से पहले कुछ और ज़रूर खाएं, नहीं तो एसिडिटी हो सकती है। दूध से बनी चीज़ें। सरगी में दूध से बनी चीज़ें खाने से पोषण और ऊर्जा दोनों
दोनों मिलते हैं। साथ ही पूरा दिन काम करने के दौरान आपको थकान और प्यास का एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए आप सर्दी में दूध फैनी या दूध मखाना और या दूध चावल खीर खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, अगर आप कुछ और सर्दी में नहीं खाना चाहते हैं तो कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें और दूध पी लें। इससे आपको दिन भर ज़रूरी काम करने की ऊर्जा मिलती रहेगी। भोजन, हालांकि इतनी सुबह भोजन करना संभव नहीं हो पाता क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी आदत नहीं होती, लेकिन अगर आप सुबह सर्दी में खाना खा लेंगी तभी आपको पूरा दिन एक एनर्जी मिलेगी। याद रखिए कि खाने में सलाद और दही को ज़रूर शामिल करें ताकि प्यास ना लगे। साथ ही खाना मसालेदार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का दिन हर सुहागिन के लिए खास होता है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनकी नई नई शादी हुई हो। उन्हें शायद ये नहीं पता कि सुबह उठकर क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने के बाद बीमार हो जाती हैं। करवा चौथ व्रत में दिन भर भूखा रखकर किया जाता है, इसीलिए सुबह की सर्दी बेहद खास होती है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं करवा चौथ की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देती हैं। लेकिन व्रत के एक दिन पहले और व्रत खोलने के बाद का समय सेहत के लिए लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी सेहत और त्योहार को बिगाड़ सकती है। अगर आपने सुबह उठकर कुछ नहीं खाया तो आप बीमार हो सकती हैं। इसीलिए खाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको सुबह सूर्य निकलने से पहले क्या खाना चाहिए, आइए जानते हैं। रात के खाने और सूर्योदय से पहले सर्दी में इन चीज़ों को शामिल ज़रूर करें। इस बात का ख्याल रखें कि रात का खाना और सुबह की सर्दी बेहद हल्की होनी चाहिए। इसके लिए आप रात में दलिया या मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। वहीं सुबह के समय आप गेहूं या मल्टीग्रेन मूसली से बनी चीज़ें खाएं। इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा भी रहेगा और काफ़ी हल्का फील करेंगे। व्रत के दौरान स्वस्थ रहने के लिए आप दूध से बनी चीज़ों का सेवन करें, जैसे दही, पनीर, छाछ या फिर शेक का सेवन कर सकती हैं। इसमें प्रोटीन रिच होने के कारण ये आपके दिन भर की ऊर्जा के लिए ज़रूरी होगा और पेट भी भरा महसूस होगा। वहीं ध्यान रखें कि व्रत के एक रात पहले 8 बजे तक भोजन कर लें। आप चाहें तो सोने से पहले दूध के साथ कुछ मेवे खा सकते हैं। इसी तरह सुबह सर्दी में भी आप दही या दूध के साथ कुछ मेवे ले सकते हैं। आप अपनी सर्दी में बादाम, अखरोट और किशमिश को ज़रूर शामिल करें, ये आपके दिन भर की ऊर्जा का इंतज़ाम करेंगे। इसके साथ ही सुबह कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिनके सेवन से आपको ज़्यादा प्यास ना लगे। ज़्यादा मीठा या फिर ऑयली चीज़ों के सेवन से बचें। इनकी जगह आप सेब जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। व्रत खुलने के तुरंत बाद ना खाएं ये चीज़ें, आपको हानि हो सकती है। व्रत खोलने के तुरंत बाद चाय कॉफ़ी के सेवन से बचें, इससे आपको एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। व्रत खोलने के बाद आप रात के खाने में प्रोटीन से भरपूर डाइट लें। व्रत खोलने के बाद एक साथ बहुत सारा पानी ना पिएं, पानी को घूंट घूंट करके पिएं। व्रत के बाद एनर्जी के लिए आप ताज़े फलों का जूस पी सकते हैं। ख्याल रखें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को खाने से बचें। खाली पेट इन चीज़ों के सेवन से एसिडिटी हो सकती है। चाहे तो रात के खाने में आप पनीर का सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा प्यास लगने पर आप फलों के रस में थोड़ा काला नमक या सेंधा नमक डालकर पिएं, ये ज़रूर फ़ायदा करेगा। एकदम से मीठा ना खाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, ताकि आप अपडेटेड रहें, किसी से पीछे न रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।